दोस्तों आज हम आपको वेद और पुराणों में दी गई जानकारियों के आधार पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको मनुष्य जन्म कैसे मिला, मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, मृत्यु उपरांत आप में से कौन देवता, पितर, मनुष्य, जानवर या प्रेत योनियों को प्राप्त होगा और भी बहुत कुछ। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप जहां हैं, जैसे भी हैं, ये आपके पूर्व में किए गए कर्मों का ही परिणाम है और आने वाले समय में आप जहां होंगे, जैसी भी स्थिति में होंगे, ये सब कुछ आपके द्वारा किए जा रहे वर्तमान के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होगा। वैसे ये सिद्धांत न सिर्फ आप और हम पर अपितु इस सृष्टि के सभी प्राणी और तो और देवताओं पर भी ठीक इसी प्रकार से लागू होता है, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन कर्म व कर्म फलों से बच नहीं सकता। कहने का अर्थ यह है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों व अनुभवों के आधार पर ही आपका अगला जन्म होता है। लेकिन दोस्तों ये अब बीत चुका, इस संबंध में अब आप कुछ नहीं कर सकते, किंतु हाँ अब आप अपने लिए मृत्यु के बाद के लोग जैसे स्वर्ग, नर्क व आने वाली योनियां जैसे देवता, पितर, मनुष्य, जानवर या प्रेत इत्यादि जिस किसी भी रूप में आपको जन्म लेना है, ये निर्धारित अवश्य ही कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मरने के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है और वो किस योनि में जन्म लेता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु से पहले मनुष्य की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। वो बोलने की कोशिश तो करता है किंतु बोल नहीं पाता, उसे ठीक से कुछ सुनाई व दिखाई भी नहीं देता। तब ऐसे में उसे परमात्मा द्वारा दिव्य दृष्टि दी जाती है जिससे कि वो सारे संसार को एक ही रूप में देखने लगता है। उसके मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु काल निकट आते ही उसे यम के दूत दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इन दूतों का स्वरूप कैसा होता है ये मरने वाले के स्वभाव पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि यदि मरने वाला भक्ति भावना वाला व्यक्ति है तो उसे देवदूत दिखाई देते हैं, किंतु जो दुर्जन है उसे अति भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं। फिर मरणासन व्यक्ति प्राण त्याग सूक्ष्म शरीर धारण कर यमदूतों के साथ जाने लगता है। वो सीधे यमलोक पहुंचता है जहां वो यमराज को देख भयभीत हो उठता है, किंतु जो सज्जन होते हैं यमराज उनके साथ बहुत ही अच्छा आचरण करते हैं, परंतु दुर्जनों के साथ कठोर आचरण किया जाता है। तदनंतर यमराज के कहे अनुसार प्रेत आत्मा को 13 दिन के लिए उत्तर कार्यों की पूर्ति हेतु पुनः धरती पर छोड़ दिया जाता है। फिर घर आकर मोह माया से ग्रस्त वो जीव आत्मा भूख प्यास व अतिरिक्त इच्छाओं के साथ पुनः शरीर में घुसने का प्रयास करती है। वैसे दोस्तों सभी प्रेत आत्माएं ऐसा नहीं करती। जो व्यक्ति जीते जी जीवन व मृत्यु के मर्म को जान लेता है वो इसी स्थिति में भी विचलित नहीं होता, अपितु वो सहज भाव से अपने आसपास हो रही सभी गतिविधियों को देखता रहता है। फिर पुत्र व परिजनों द्वारा जो जो उक्त के निमित्त पिंडदान इत्यादि कर्म किए जाते हैं उससे वो शक्ति ग्रहण करता है। फिर लगभग 13 दिनों के बाद प्रेत आत्मा यमलोक की यात्रा आरंभ करती है। इस यात्रा में आत्मा को 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं जिन्हें आर्ची, धूम व उत्पत्ति विनाश मार्ग कहा गया है। आर्ची मार्ग देवलोक व ब्रह्मलोक की यात्राओं के लिए होता है। इसे सबसे सर्वोच्च मार्ग माना गया है। यह मार्ग पुण्य आत्माओं को मिलता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और सबसे अंतिम मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग है जो कि नर्क की यात्रा के लिए होता है। इसे सबसे खराब माना गया है। इस मार्ग पर पापियों को चलाया जाता है। इसमें मृत आत्मा को वेतन्नी नदी पार करनी होती है, जिसे पार करने में उसे पूरे 47 दिनों का समय लगता है। इस प्रकार अपार कष्टों को झेलते हुए भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमपुरी पहुंचती है, जहां उसे 4 द्वारों में से किसी एक में प्रवेश मिलता है। इसमें सबसे पहला द्वार होता है पूर्व द्वार। इसमें योगी, ध्यानी व ऋषि मुनियों की आत्माओं को प्रवेश मिलता है। ऐसी आत्माएं जीवन मरण के चक्रों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर उन्हें कभी लौट कर नहीं आना पड़ता। यह सबसे उत्तम मार्ग है। लाखों में से कोई एक आत्मा ब्रह्म में लीन हो पाती है। इसके बाद दूसरा द्वार होता है पश्चिम द्वार। इस द्वार में ऐसी जीव आत्माओं को प्रवेश मिलता है जिन्होंने जीते जी खूब दान पुण्य किया हो, सत्कर्म किए हो व धर्म की रक्षा में योगदान दिया हो। ऐसी जीव आत्माएं देव योनि में जन्म पाकर स्वर्ग के सुख भोगती है, किंतु ये स्वर्ग में भी तब तक ही रह पाती है जब तक कि इनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म शेष रहते हैं। इसके बाद फिर से ये किसी अच्छे परिवार में
जन्म ले लेती है। शास्त्रों में इसे उद्धर्व गति कहा गया है। इसके बाद तीसरा द्वार होता है उत्तर द्वार। इस द्वार में वही आत्माएं प्रवेश कर पाती है जिन्होंने जीते जी अपने माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो, कभी किसी के साथ छल कपट ना किया हो। ऐसी जीव आत्माएं फिर से धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म ले लेती है। संसार में ऐसे लोगों की भरमार है, किंतु जन्म से पहले ये पितर योनि में चले जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध व तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों में इसे स्थिर गति कहा गया है। इसके बाद चौथा होता है दक्षिण द्वार। इस द्वार में पापियों को प्रवेश कराया जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने जीते जी यम नियम का पालन ना किया हो, बस केवल भोग व इंद्रियों की तृप्ति ही इनके जीवन का ध्येय था। ऐसी जीवात्माओं को जन्म लेने से पहले नरक के अपार कष्ट भोगने पड़ते हैं। फिर जब इनके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब इन्हें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं या उससे भी निम्न जैसे प्रेत इत्यादि योनियों में जन्म मिलता है। शास्त्रों में इसे अधोगति कहा गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कर्म हम मनुष्यों के लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर उसी के आधार पर धर्मराज ये निर्धारित करते हैं कि जीव आत्मा को कहाँ भेजा जाए। जो मनुष्य धर्म का पालन कर सत्कर्म करता है, वो बिना किसी कष्ट के सीधे स्वर्ग जाता है और स्वर्ग के समस्त सुखों को भोगता है। ऐसा मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार नया जीवन प्राप्त करता है अथवा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर सीधे परमात्मा में विलीन हो जाता है। किंतु इसके ठीक विपरीत जिन्होंने जीते जी पाप किए हों, धन कमाने के लिए असत्य का सहारा लिया हो, उन्हें गरुड़ पुराण में उल्लेखित 36 प्रकार के नरकों में करनी के अनुसार अपार कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसके बाद 84 लाख योनियों में से कुछ में भटकने के बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि कर्मों के आधार पर आपको किस योनि में जन्म मिलेगा। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।